इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल अगर रिफॉर्म्स देखें वो तो मतलब इतना लग नहीं रहा है कि वो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पीएसएक्स की ग्रोथ देखते हैं तो वो आपकी जो बता रहे हैं आप वो अलग हमें नजर आ रही है। ये दोनों कैसे देखिए इसमें अनबैलेंस? बिल्कुल लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो नहीं रहे, सही है, और इंडेक्स जो है वो 40,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गया। तो ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा? जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो कैसे जो है ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये 40,000 से 1.5 लाख पे पहुंचा कैसे, क्या रीज़न थे, उसी से फिर आप जो है फ्यूचर समझ पाते हैं। आपको याद होगा 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बने ना, तो उस वक्त भी स्टॉक मार्केट तकरीबन 40,000 रुपये होती थी। ठीक है। उन्होंने आगे टीवी पे 2-3 शोज़ पे बोल दिया कि स्टॉक मार्केट में ना 5,000 वाला नोट 500 का मिल रहा है, यानी कि बहुत सस्ती मिल रही है, और वो ठीक कह रहे थे। एक नॉर्मल जैसे समझाने के लिए लोगों को, एक अगर दुकान है, उसका साल का 1 लाख रुपए अगर रेंट आता है, उसकी वैल्यू 10 लाख 15 लाख के आसपास होगी। सही है। लोग कहते हैं मैं इतने लगाऊंगा मुझे साल का 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जो स्टॉक मार्केट की कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो उस वक्त कोई एक दुकान जो स्टॉक मार्केट में साल का 1 लाख प्रॉफिट कमा रही थी, उसकी वैल्यू चल रही थी 2.5 से 3 लाख रुपए। अच्छा। हालांकि उसको होना चाहिए था 10 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थी। मिफ्ता इस्माइल ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही कमेंट किया कि ये अच्छा। चीज़ें अंडर वैल्यूड है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अपनी सही जगह पे आने पे, और 1 साल बाद फिर ये जब ये रैली स्टार्ट हुई तो ये अपनी असल वैल्यू पर आ गई है। अब जो है जो 1 लाख रुपए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना एवरेज, सही है। वो 7 लाख की मिल रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। ये जो अंडर वैल्यूएशन थी वो करेक्ट हो गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ना अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो बूम बस साइकिल होता है जैसे पाकिस्तान में। कभी जो है इकोनॉमी थोड़ी ख़राब हो जाती है, डॉलर के रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रिटर्न कम हो जाता है, स्टॉक मार्केट हल्की सी नीचे आ जाती है। फिर जब अच्छे टाइम होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा होता है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे होते हैं, लोग हमेशा कंपेयर करते हैं बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है। तो जब बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जो कि पिछले सालों में 22% से अब 11% पे आ गया है, आगे भी इसने जो है ना 9% तक पहुंच जाना है 6 से 9 महीने में, तो लोग स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा आते हैं, वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है, एक कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही थी उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो बुल मार्केट वाले साल होते हैं ना, जब इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं, इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो एवरेज पाकिस्तान में 30 से 35% प्रॉफिट बनता है हर साल। ठीक है। और इन सालों में क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल होती है, आपकी जो करेंसी है वो भी डीवैल्यू नहीं होती, यानी कि पीकेआर भी अपनी उसके आसपास रहता है, आपका डॉलर में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। सही है। तो अब जब हमने स्टार्ट किया था ना 1.5 साल पहले, जब इंडेक्स होता था 70,000, उस वक्त भी लोग सोचते थे कि ये 40,000 से 70 हो गया, बस अब और नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो अब वो 70 से 1.5 लाख। हाँ, सबको एक्सप्लेन किया कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, सारी जो हिस्ट्री भी आपको बता रही है कि 30 से 40% आपका हर साल प्रॉफिट आएगा ही आएगा। उस वक्त मैंने लोगों का कि 2024 में हम लोग 1 लाख तक पहुंचेंगे। और फिर आप पिछले 3-4 महीने पहले भी ना, जब स्टॉक मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई थी, सही है, 1 लाख और 1,10,000 के बीच में घूमती जा रही थी, लोग सही समझ है, रहे थे बुल मार्केट खत्म हो गई। सही तब भी है। मैं 3-4 महीने सबको कहता था कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, साल में 30 से 35% प्रॉफिट बनना है। अब वो बीच में एकदम से 2-3 महीने में भी बन सकता है, हो सकता है आपको 3 महीने इंतजार करना पड़े, फिर 3 महीने में एकदम से बन जाए। ठीक है। और आज आप देखें कि है हम 1.5 लाख पे पहुंच गए हैं। तो ये जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, जिसको देखने के तरीके इंटरेस्ट रेट और सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स थोड़ा सा आप समझते हैं, करेंसी जो है वो स्टेबल होती है, तो हर साल 30 से 35% रिटर्न आता है। अगर आप इसी चीज़ को हिस्ट्री से देखते हुए आगे एक्सट्रैपोलेट करें, तो अगले जून 2026 का जो होगा, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो इंडेक्स है ना वो 2 लाख के आसपास होगा। अगेन 30 से 35% एक साल में प्रॉफिट आएगा। और फिर जो उससे अगला एक साल होगा, जून 2027, उसमें जो है आपका इंडेक्स 2.5 लाख को भी क्रॉस कर गया होगा। ओके। तो अगर कोई भी अभी सोचता है ना, अभी आपका जो पी रेशो, जैसे हमने बात की, एक दुकान अगर 1 लाख रुपए कमा रही है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की एवरेज भी 9 से 10 है। अभी तो हम वहाँ तक ही नहीं पहुंचे, और इस पूरे टाइम में कंपनीज जो है अपना प्रॉफिट भी बढ़ाती रहती हैं। तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो पूरा ऑन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे अगर थोड़ा सा कमेंट करें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हुई हैं। अब जैसे आप देखें पीआईए प्राइवेटाइजेशन पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है, जितनी सरकारी कंपनीज है अगर उनका लॉस कम होगा तो लोगों से टैक्स कम कलेक्ट करना होगा। बिल्कुल सही। अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस हैं इस साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ अगर देखें, स्टेट बैंक का बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। पहले पाकिस्तान में जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल होती थी ना, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट गिराता था और वो इम्पोर्ट्स जो है छतों को टच करते थे, और फिर से जो है आपके डॉलर्स खत्म हो जाते थे। बिल्कुल बहुत जो है रेजिलियंट है इस दफ़ा स्टेट बैंक, बड़े आराम से इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आ रहा है, इम्पोर्ट्स को भी देख रहा होता है हर महीने। मतलब वो चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है इस दफ़ा स्टेबल रहे, जल्दी ग्रोथ अचीव करने के चक्कर में वो अपना नुकसान नहीं कर रहे। जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई, जो बिल्कुल ठीक है,
जो अनटैक्स्ड सेक्टर है वो अभी तक उनको टैक्स नहीं लगाया गया। एग्रीकल्चर और दुकानदार सबसे बिल्कुल बड़े, ठीक है। इन पे अभी तक टैक्स नहीं हुआ। तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स छोटे लेवल पे हुए हैं या उस डायरेक्शन में हो रहे हैं, कुछ अभी बाकी हैं, देखते हैं आगे होते हैं कि नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सोचते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुए तो नहीं आएगा, तो ऐसा भी गलत है। अच्छा, क्योंकि पिछले 20-25 साल में देखें आप, कौन सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है? बिल्कुल सही है। जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि शायद थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो जाते हैं तो वो बोनस है, वो जो है फिर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुए, फिर भी बिजनेस ओनर जो है वो प्रॉफिट बनाते रहेंगे और आपकी जो कंपाउंडिंग है ना वो चलती रहेगी।